नमो नमो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी फर्जी राष्ट्रवादी। साथियों, अगर भगवान आपसे कोई एक वरदान मांगने को कहे तो आप क्या मांगेंगे? मुझसे कहेंगे तो मैं मांगूंगा कि काश मोदी जी आज इस देश के प्रधानमंत्री होते, तो आज देश की ये दुर्दशा ना हो रही होती जो इस नाकारा कांग्रेस सरकार ने कर रखी है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 2014 का सबसे नौजवान देश इनकी मूर्खाना नीतियों की वजह से अब 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी के साथ बेरोजगार देशों की लिस्ट में सबसे अव्वल नंबर पर पहुंच चुका है। साथियों, जो जीडीपी आसमान की बुलंदियों को छुआ करती थी वह दिन ब दिन पाताल में धंसती जा रही है और कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। किसानों की आत्महत्या की बात हो या आम आदमी के जीवन की बात, हर कोई त्रस्त हो चुका है इनके नाकारा नीतियों की वजह से। बात विदेश नीति की हो, बात महंगाई पर काबू पाने की हो, बात बेतहाशा बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की हो, हर क्षेत्र में इस कांग्रेस का नाकारापन सामने आ जाता है। साथियों, आज पूरे 45 साल बाद चीन के साथ खूनी संघर्ष की नौबत आ गई है और तो और देश को अपने वीर जवानों की शहादत देनी पड़ रही है। और इसका जिम्मेदार कौन? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, सॉरी 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 सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। साथियों, जिन्होंने कभी डॉलर और रुपया एक करने की बात कर हमसे वोट मांगे थे, आज उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत एक कर दी है, और वो भी 90 रुपए प्रति लीटर। जो सिलेंडर 400 रुपए में मिला करता था, आज 800 रुपए में मिल रहा है। हर चौथे दिन बेचारी स्मृति ईरानी जी कहीं धरने पर बैठ जाती हैं बीच चौराहे पर, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे में एक बार सोच कर देखिए कि काश नरेंद्र मोदी जी आज इस देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। सोच कर देखिए। साथियों, काला धन कब का वापस आ चुका होता है। हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए कब के जमा हो चुके होते। और ये पेट्रोल तो आप मानिए कि 30 रुपए प्रति लीटर बिक रहा होता। और ये चीनी, इनको तो मोदी जी ने लाल आंख दिखाकर कब का ठिकाने लगा दिया होता। हर साल कम से कम 2-2 करोड़ नौकरियां। सोच कर देखिए साथियों, बेरोजगारी तो चुटकियों में खत्म हो गई होती। अखंड हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होने को होता साथियों। और हमारे कश्मीरी भाई, सभी कश्मीरी भाई वापस कश्मीर अपने अपने घरों को लौट चुके होते। सारा सिस्टम एकदम पानी की तरह ट्रांसपेरेंट हो चुका होता। पारदर्शिता इतनी आ चुकी होती कि आरटीआई लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साथियों, महिला सुरक्षा के मामले में देश इतना पिछड़ा हुआ ना होता साथियों। और महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात, 33% आरक्षण कब का लागू हो चुका होता। ये विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे भगौड़ों की हिम्मत ना होती कि वो देश छोड़कर भाग सकें। कम से कम 100 स्मार्ट सिटियां बन चुकी होती। लेकिन आप चिंता ना कीजिए साथियों, यदि हम एकजुट रहे, इसी तरह इस नाकारा कांग्रेस सरकार का विरोध करते रहे, तो बहुत जल्द मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर स्थापित होगा असली राम राज्य। तब तक आपको, हम सबको अपना संघर्ष इसी तरह लगातार जारी रखना होगा। क्या आप अच्छे दिनों के लिए इन बुरे दिनों से लड़ने के लिए तैयार हैं? जवाब जरूर दीजिएगा साथियों, इंतजार रहेगा। धन्यवाद।